तो महाराष्ट्र विधानसभा का जो चुनाव है वह 20 नवंबर को होगा और काउंटिंग जो है उसका रिजल्ट आएगा 23 नवंबर 2024 को। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इसको 2 ग्रुप में बांट दिया है। जितने भी पार्टियां हैं जो इंडिपेंडेंट्स है सबके ऊपर छोड़ दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली 2 ग्रुप्स बनाया है। एक जो सत्ता पक्ष में है, जैसे अभी वहाँ सत्ता पक्ष में है एनडीए प्लस, जिसको कि महाराष्ट्र में महायुति बोलते हैं, महायुति, जो कि लेड बाई बीजेपी है। बीजेपी एक्चुअली बेसिकली ये बीजेपी प्लस शिंदे ग्रुप का शिवसेना प्लस अजित पवार जी का एनसीपी, तो यह 3 है। और इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी कुछ पार्टियां होंगी, तो यह सब मिला करके महायुति प्लस है। और इसका जो अपोजिशन है, अपोजिशन में हमारा उद्धव ठाकरे द्वारा लेड शिवसेना है, शरद पवार जी के द्वारा लेड एनसीपी है और कांग्रेस है, और साथ में छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो 2 ग्रुप में हम लोगों ने बांटा है और हम लोगों ने ये रखा है कि जो महायुति है यानी जो एनडीए है, तो महायुति प्लस ग्रुप जो है उसको हम मान लेते हैं कि एक ग्रुप है, और जो अपोजिशन का है बाकी जितना वह सबको हमने बी ग्रुप में रखा है, बी ग्रुप मान लिया है। तो अब इसके लिए जैसे और हमेशा जो हम लोग करते रहे उसके हिसाब से ही केपी होररी एस्ट्रोलॉजी जो है उसका मेथड को अपनाया है। और यह जो है एनालिसिस किया गया था 20 अक्टूबर 2024 को, उस दिन संडे था और टाइम भी था। तो टाइम के हिसाब से हम लोगों ने यह क्या था जो है आपको बताते हैं टाइम क्या था। तो जरा सा 1 मिनट, हाँ, टाइम यह था 5:16 PM, यानी 5:16। यह जो है शाम का टाइम था। और प्लेस ऑफ एनालिसिस जो है वह बीदर था, प्लेस ऑफ एनालिसिस बीदर जो कर्नाटक में है। तो नंबर जो है होररी एस्ट्रोलॉजी में यह जो नंबर है वह लिया गया, केपी होररी नंबर जो है लिया गया रैंडमली। और रैंडम हमने क्या किया इसमें 1 to 249 नहीं लेकर के 1 से 2193 के हिसाब से रैंडम नंबर जनरेट किया। और रैंडम नंबर जनरेट हुआ 1584। तो 1584 केपी होररी नंबर हो गया। डेट हो गया 20 अक्टूबर 2024, संडे का दिन था, टाइम था 5:16 शाम का। तो अब इसके हिसाब से जो असेंडेंट है, लग्न है, वह आया धनु लग्न एक ग्रुप के लिए यानी महायुति के लिए, और बी ग्रुप के लिए असेंडेंट हमने मान लिया जो इसका 7th हाउस है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे हालत में लग्न जो है वह मिथुन हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं, तो इसके लिए बेसिकली 6th हाउस से ही देखते हैं, क्योंकि यह कंपटीशन का है और इलेक्शन का है, उसके बाद लिटिगेशन का है, सभी तरह के चीज़ को हम यहाँ पर 6th हाउस से देखते हैं। तो 6th हाउस का सब लॉर्ड देखा, तो 6th हाउस का सब लॉर्ड जो है यहाँ पर मार्स है, मंगल है। और यह जो है प्रॉमिस नहीं कर रहा है एनडीए के पक्ष में, प्रॉमिस नहीं कर रहा है महायुति के पक्ष में। तो यहाँ पर यह जो है थोड़ा सा लग रहा है जैसे कि कमज़ोर जैसा महायुति। लेकिन जब इसका फर्दर 2nd लेवल पर हमने इंक्वायरी किया, एनालिसिस किया, तो 2nd लेवल में मार्स का जो नक्षत्र स्वामी है वह हो गया जुपिटर। तो जुपिटर जो है यह प्रॉमिस करता है कि यस, यह जो है महायुति को ही मेजॉरिटी मिलना चाहिए, महायुति को ही गवर्नमेंट बनाना चाहिए। उसके बाद 3रे लेवल को भी हम लोगों ने देखा, तो 3रे लेवल में सब लॉर्ड लेवल को लिया, और सब लॉर्ड लेवल जो है, सब लॉर्ड लेवल पर यहाँ आया मून, चंद्रमा, यानी मार्स का जो सब लॉर्ड है वह चंद्रमा है। और चंद्रमा भी प्रॉमिस कर रहा है कि यस, महायुति को ही मेजॉरिटी मिलना चाहिए, महायुति को ही गवर्नमेंट बनाना चाहिए। तो यह हो गया। अब उसके बाद देखते हैं जब अपोजिशन यानी इंडिया प्लस ग्रुप या MVA जिसको बोलते हैं महाविकास अघाड़ी, तो
तो हमने उसको अपोजिशन माना है। तो यहाँ पर असेंडेंट जो है मिथुन है और इसका यहाँ भी 6th हाउस का सब लॉर्ड निकाला तो संयोग से 6th हाउस का सब लॉर्ड भी मार्स है। लेकिन यहाँ पर जो मार्स मंगल है वह प्रॉमिस कर रहा है कि अपोजिशन को मेजॉरिटी मिलना चाहिए और अपोजिशन को ही सरकार बनानी चाहिए, यानी जो MBA जो है यानी इंडिया प्लस ग्रुप जो है उसको सरकार बनानी चाहिए, मेजॉरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन यह तो पहले लेवल का है। दूसरे लेवल में हमने देखा नक्षत्र लॉर्ड का स्वामी जो है नक्षत्र लॉर्ड जो है तो मंगल का नक्षत्र लॉर्ड जो है वह है हमारा जुपिटर। और जुपिटर जो है यह लेकिन यहाँ पर प्रॉमिस नहीं कर रहा है। जुपिटर यह बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यह जो है इसका चांस नहीं लगेगा। महाविकास आघाड़ी जो है MBA इसको हो सकता है कि मेजॉरिटी नहीं आए और यह सरकार नहीं बनाए। फिर हमने सोचा चलिए तीसरे लेवल का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो सब लॉर्ड निकाला मंगल का सब लॉर्ड जो है मून है चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ पर प्रॉमिस कर रहा है कि यस महाविकास आघाड़ी जो है MBA है इसको मेजॉरिटी मिलना चाहिए और सरकार भी बनानी चाहिए। तो अब यहाँ पर डायलमा हो गया, दोनों तरफ से ऑलमोस्ट इक्वल जैसा ही आ रहा है। तो फिर हमने सोचा इसको देखते हैं उस समय किसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म चलेगा, उसके आधार पर हो सकता है कुछ क्लू मिले। तो उस समय जो है चंद्रमा की दशा और बृहस्पति का अंतरदशा, लेकिन यह दोनों का दोनों जो है साथ नहीं दे रहा है, यानी यह बता रहा है कि दोनों के बीच संघर्ष काफ़ी जटिल है, बहुत ज़्यादा संघर्ष दोनों के बीच में होगा, फाइटिंग होगा, इलेक्शन बहुत टफ होगा, इंटेंस होगा। तो हमने सोचा ठीक है यह करीब 16 सितंबर 2023 से 15 जनवरी 2025 तक का पीरियड था। तो हमने सोचा यह बड़ा पीरियड है, अब देखते हैं यह जो है प्रत्यंतर दशा के लेवल में क्या आता है। तो यह जो है 3 नवंबर 2024 से 15 जनवरी 2025, 3 नवंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक का जो पीरियड है वह है मून का दशा, जुपिटर बृहस्पति का अंतरदशा और राहु का प्रत्यंतर दशा। तो इसमें आ गया कि जो महायुति है उसके फेवर में यह पीरियड नहीं है, लेकिन अपोजिशन के फेवर में यह पीरियड है। तो ऐसा लग रहा है कि 3 नवंबर से 15 जनवरी यानी वह वाला पीरियड है जो लग रहा है कि अपोजिशन के तरफ थोड़ा झुकाव हो सकता है लोगों का। तो हमने कहा फिर भी यह भी बड़ा पीरियड है, क्योंकि 3 नवंबर 24 से या 15 जनवरी 2025 से, जबकि इलेक्शन तो हमारा 20 नवंबर को ही खत्म हो जाएगा, 20 नवंबर को ही खत्म हो जाएगा। तो उसके हिसाब से और हमने देखा सूक्ष्म के लेवल में जा करके कि वहाँ पर क्या आता है। तो चंद्रमा का दशा, बृहस्पति का अंतरदशा, राहु का प्रत्यंतर दशा और बृहस्पति का सूक्ष्म। तो यह हमारा है 14 नवंबर 2024 से लेकर के 23 नवंबर 2024। तो यह जो 23 नवंबर या इसको हम बोल सकते हैं कि 23 नवंबर का एग्जैक्टली फर्दर और भी करना पड़ेगा सुबह और शाम का। तो खैर एनीवे हमने ये मान लिया कि 23 नवंबर 2024 तक का क्या स्थिति रहेगा। तो इसमें आता है कि दोनों के पक्ष में इक्वल जैसा ही टाइम है, यानी फेवरेबल किसी के पक्ष में नहीं है, महायुति के पक्ष में भी नहीं है और MBA के पक्ष में भी नहीं है। इसका मतलब कि संघर्ष बहुत ज़्यादा है, दोनों के बीच में तनातनी बहुत ज़्यादा है, कौन किस पर भारी यह कहना मुश्किल है। तो हमने सोचा ठीक है 23 तारीख है तो 23 तारीख को रिजल्ट भी आना है। तो 23 तारीख का देखा, क्योंकि हमने उतना एनालिसिस नहीं किया, तो हम ये मान के चलते हैं कि 23 तारीख को थोड़ा जो है यह जुपिटर का सूक्ष्म है, उसके बाद शनि का सूक्ष्म शुरू हो जाएगा। तो हमने सोचा ठीक है अब देखते हैं आगे। तो मून का दशा यानी चंद्रमा का दशा, बृहस्पति का अंतरदशा, राहु का प्रत्यंतर दशा और बृहस्पति नहीं बल्कि अब शनि का सूक्ष्म। तो इसमें क्या आता है, तो यह जो पीरियड है 23 नवंबर 2024 से 5/12/2024 तक का, तो इसमें आता है फेवरेबल दोनों के लिए आता है। तारीफ की बात ये अब देखिए फेवरेबल है दोनों के लिए टाइम है, महायुति के लिए भी और MBA के लिए भी। तो अब यह इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सबसे ऊपर निकलेगा, क्लियर कट मेजॉरिटी किसको आ पाएगा, कौन क्लियर कट सरकार बना पाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अब इतना हम निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं कि संघर्ष बहुत ही ज़्यादा है, दोनों का पलड़ा जो है ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो यह चीज़ है, यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सरकार बना पाएगा, किसको क्लियर कट मेजॉरिटी आएगा। तो लास्ट मोमेंट में ही यह चीज़ डिसाइड हो पाएगा। लेकिन
अब यहाँ पर जो देखा गया तो जो पहले बीच में आया था तो उससे लग रहा था कि अपोजिशन जो MVA है उसको हो सकता है थोड़ा सा अपर हैंड रहे, लेकिन जब नंबर ऑफ सीट्स की बात आई, क्योंकि अब तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स भी निकालना जरूरी है, तो नंबर ऑफ सीट्स निकालने के लिए हमने कोशिश किया तो यहाँ से संजोग बस नंबर ऑफ सीट्स वह भी इक्वल ही आ रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है दोनों ग्रुप को। तो हम यह बोल सकते हैं कि और यहाँ टोटल जो है 288 सीट्स है, 288 सीट्स है, तो सरकार बनाने के लिए 145 का बहुमत होना चाहिए। तो अब ऐसे केस में अब यह लगता है कि जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोनों को ऑलमोस्ट 144 मिलने का चांस है, 144 हो सकता है, इसी में 2-4 सीट आगे पीछे हो तो NDA को जो है यानी महायुति को जो है आएगा, हो सकता है 139 से 145 के रेंज में, 139 से 145 के बीच में इसको सीट मिलना चाहिए महायुति को, लेड बाई BJP। और जो MVA जो है जो लेड बाई कांग्रेस और NCP और उद्धव सेना जो है उद्धव ठाकरे द्वारा लेड शिवसेना जो है, तो यह ग्रुप को हो सकता है 140 से 145 सीट्स मिले। अब यहाँ जस्ट 1-2 सीट्स का फासला रहेगा और उसी पर डिसीजन हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले हो सकता है फिर भी सरकार बनाने के लिए चांस NDA को मिलेगा, यह सब करने के बाद भी, और बाद में हो सकता है कुछ टसल हो जिसके चलते MLA का और यह जो है फिर चेंज हो, बाद में चल करके MVA की सरकार बन सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी हमारे हिसाब से लगता है, क्योंकि सीट्स जो है बराबर करीब आ रहा है तो वहाँ पर टसल होगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि चूँकि पहले से सरकार में है तो स्वाभाविक है, नेचुरल है कि थोड़ा सा अपर हैंड हो जाता है, तो वो हो सकता है सरकार बनाने का दावा पेश कर उसको सरकार बनाने के लिए मौका मिले और सरकार बना ले। हो सकता है मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए और अंत में सरकार गिर जाएगी, उसके बाद जो अपोजिशन की सरकार होगी लेड बाई उद्धव सेना, शरद पवार जी एंड या जो कांग्रेस, हो सकता है वह सरकार बने बाद में। तो इस टाइप का एनालिसिस हमारे हिसाब से हुआ और हमें जैसा लगा वह हमने बताया, लेकिन यह फिर भी रिसर्च की बात है, हमने अपने तरफ से कोशिश किया है और हमारा मकसद यह नहीं है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, यह ज्योतिष जगत के लिए एक रिसर्च का विषय है। और हम लोगों को यह भी नहीं है कि यह मान लीजिए प्रिडिक्शन फेल हो जाता है तो निराश हो जाएंगे, नहीं, इससे भी हम लोगों को गेन होगा, क्योंकि हम लोग सीखने के लिए मिलेगा कि कहाँ पर हम लोगों ने गलती किया, और इसी टाइप से अगर सही हो जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात नहीं है। खुशी नहीं है कि जो प्रिडिक्शन किया गया वह सही हो गया, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि और सब इलेक्शन की तरह से ही इस बार का भी जो इलेक्शन के बारे में प्रिडिक्शन किया जा रहा है वह सही होना चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ हम अपना यहाँ पर समाप्त करते हैं अपना जो एनालिसिस है, चुनावी विश्लेषण।